हाँ, तो करें शुरू सवालात की बौछार। और हमारी अदालत में कविता जी, सुशीला जी से पहला सवाल। जब आपने नेतृत्व की कमान संभाली तो कोई गोल डिसाइड किया था या कदम चलते गए और कारवां बनता गया? सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, शुरुआत में हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई थी जिसका हमारा लक्ष्य था कि हम सभी को साथ लेकर चले, सभी के साथ चले और नई सोच को अपने साथ रखे। तो जब सभी का साथ मिला, सहयोग मिला, विश्वास मिला और जोश मिला तो सफलता खुद ब खुद आगे बढ़ती गई। कहते हैं ना कि मंजिल का मजा तभी आता है जब उसमें कोई उम्मीदें और ख्वाब हो। गोल तो यही सेट किया था कि अब हम जो भी करेंगे संस्था के हित में करेंगे। अब जब पद लिया है तो उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और मंडल ही अब प्रायोरिटी होगा हमारा। बस फिर तो हमारे कदम उठे और 10 कदम और मिलते गए और कारवां बन गया। सही कहा आपने। कहते हैं ना, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने के लिए। और ये बात आज एप्लीकेबल हो रही है हैदराबाद 13 महिला मंडल का। दूसरा सवाल, कंफर्टेबल होना, दिक्कत हो तो बताइए। सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, हमारे आपके सबके पास, लेकिन आपके काम की रफ्तार को देखकर लगा आपके पास 48 घंटे थे। इसका राज बताएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी जिनका मुझे सानिध्य मिला। साध्वी श्री डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी, साध्वी श्री शिवमाला जी, साध्वी श्री डॉक्टर गवेशनासी जी एवं उनकी सहवर्तिनी साथियों का, जिनके वात्सल्य भरे नयनों ने हमेशा मुझमें उत्साह का वर्धन किया। आभार प्रकट करूंगी हमारी संरक्षिका परामर्शदाता बहनों का, जिन्होंने मेरी राह को प्रशस्त किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपनी कार्यकारिणी टीम का, जिनका जोश एवं उत्साह ऐसा था कि हम फहराते रहे परचम। सही कहा आपने सुशीला जी। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब हम योग्य व्यक्ति को योग्य काम देखते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार काम देते हैं, तो उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम कोई काम करते हैं, आपकी ये बात भी सही है कि 48 घंटों का काम हमने 24 घंटे किया, पर उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है, जब 10 लोग एक साथ में काम करते हैं तो 10 ब्रेन एक साथ में काम करते हैं, 20 हाथ एक साथ में काम करते हैं। तो आप ही सोचो उस काम की गति कितनी स्पीड होगी वो, और काम कितना फास्ट होगा। तो आपका कहना सही है, हमने 48 घंटों का काम 24 घंटों में किया। इसके लिए एक बड़ा ओम विराम हमारी संस्था के लिए, मेरी नारी शक्ति के लिए। ओम अर्हम, मतलब सबका साथ, इसीलिए हुआ मंडल का विकास। सही कहा। तो जनता का अगला सवाल आपसे कि इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करते हुए अनुकूल, प्रतिकूल, निंदा, प्रशंसा, हर तरह की परिस्थितियां आती हैं, फिर भी हमने आप दोनों को एकदम कूल एंड काम देखा। कौन सा मेडिटेशन करते हो? हमने हमेशा अपने संस्था को एक परिवार की तरह समझा है, जहाँ परिवार को साथ लेकर चलते हैं, उनके विश्वास को, उनके सहयोग के साथ हम कार्य करते हैं। तो कोई भी परेशानी हमारे सामने नहीं आती, वो हमारी संस्था हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी रहती है, किसी परेशानी को हमारे सामने आने ही नहीं देती है। तो मैं कहूँगी कि हमें संस्था का ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला कि हमें कोई परेशानी आई नहीं। आपने कहा निंदा और प्रशंसा, तो मैं कहूँगी ये दोनों रास्ते के दो छोर है। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें उड़ना नहीं चाहिए, और कोई हमारी निंदा करे तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हर स्थिति में हमें सम रहना है, स्थिर रहना है, नॉर्मल रहना है। तो बस यही कहूँगी। और शायद यही इस बार बीज मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने भी संस्था विकास के लिए फरमाया, हर परिस्थिति में सम रहना। सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं,
फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ इमोशनल। तो हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चिंतित रहूंगी तो मेरी कार्यकारिणी भी चिंतित हो जाएगी और मुझ में उत्साह देखेगी तो मेरी कार्यकारिणी में स्वतः ही उत्साह भर जाएगा। और फिर हमारे पास तो ऐसी टीम थी, मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगी आज, जिनका हमें ऐसा सपोर्ट मिलता था। जैसे कभी भी अगर लगता था, मैं अपनी समस्या बताती थी। जैसे बैठे हैं हमारे बीच में हमारे विमलेश जी सिंह जी, प्रभा जी दुर्गढ़ और अनीता जी गिरिया, और भी काफी लोगों ने मुझे सहयोग करा है, शायद मैं नाम भूल सकती हूँ, लेकिन इन तीनों का मुझे इतना सहयोग मिलता था, इतना सहयोग मिलता था कि मुझमें वापस कभी कभी डाउन होती थी तो फिर उत्साह आ जाता था कि नहीं, ये 2 साल जो मुझे मिले हैं मुझे कुछ करके दिखाना है। कोमलम, सफलता का दूर मंत्र एक मिला, आप लीडर जैसा होगा टीम वैसी होगी, लीडर में जितना उत्साह होगा टीम में वैसे उत्साह रहेगा और उस स्पीड से काम होगा। तो ये सभी को ध्यान रखने वाली बात है। बहुत अच्छा, हमें पता चला आपकी सफलता का कूल रहने का, स्थिरता का मेडिटेशन। नाइस। अच्छा, आप अध्यक्ष थे, आप मंत्री थे, हम समाज में हम सभी रह रहे थे, हमने कभी आपकी इतनी दोस्ती नहीं देखी। आप ऑल ऑफ सडन मिले और ऐसी पोस्ट पर आए जो मेड फॉर ईच अदर होती है। तो आपकी पोस्ट तो थी वैसी, क्योंकि एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकते, लेकिन आपने जो केमिस्ट्री डेवलप की आपस में, उसका राज भी बताइए। सही कह रही है संगीता जी। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे जब हम पद पे आए थे। मेरा मानना है कि जब 2 लोग मिलते हैं और किसी एक ही चीज को महत्व देते हैं तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग, संबंध प्रगाढ़ होते हैं, प्रेम बढ़ते जाता है। और कविता जी का तो मैं क्या कहूँ, मतलब कई बार होता था इन्होंने मुझे कुछ काम दिया रहता था और मैं भूल जाती थी। 2 दिन बाद मुझे याद आता था और मैं इनको फोन करती थी, अरे मैंने वो काम किया है। कभी भी वापस फोन करके भी नहीं बोला तुमने 2 दिन हो गए ये काम नहीं किया, और बोलते थे कि ओके मैंने कर दिया है, चिंता मत करो, मैंने कर दिया है ये काम। तो मैं इसको कभी भूल नहीं सकती हूँ। कभी भी मतलब इतने साधु जी के पास जाती थी, कोई कार्यक्रम करने का कहते थे और मैं हाँ भर के आ जाती थी। तो कभी नहीं बोलते थे कि मुझे पूछना तो था। मैं बोलती थी देखो साधु जी ने बोला है और ये काम तो हमें करना ही है। तो कभी भी नहीं बोलते थे कि मुझे पूछे बिना क्यों हाँ बोल के आ गए। ठीक है, मुझे भी सोचना ही था कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सोच के ही कार्य लेती थी। लेकिन इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि तुमने क्यों काम ले लिया, कैसे करेंगे। ठीक है, ले लिया, कर लेंगे। ये है समझदारी और ईश्वर की जबरदस्त निशान। सुशीला जी, मुझे आपकी सूझबूझ पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था आप जो निर्णय लेंगे वो सही होगा। इसका एक कारण ये भी है कि जो भी हम कार्य करते थे हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। जब भी मुझे कोई परेशानी आती थी तो ये मेरे लिए स्टैंड लेते थे कि अब आपके ऊपर परेशानी है, ये काम हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, डोंट वरी। और जब इनके ऊपर परेशानी आती थी मैं इनके लिए स्टैंड लेती थी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए साथ में खड़े रहते थे। इसलिए कहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता दूध और पानी की तरह एक हो गया और उसमें ऐसा रंग आया जो गहरा ही गहरा होता गया। मैंने कभी अपने आप को अध्यक्ष नहीं समझा और इनको मंत्री नहीं, मैंने हम दोनों को अध्यक्ष और हम दोनों को मंत्री समझा। जो हम करेंगे साथ में करेंगे, एक दूसरे के साथ में करेंगे। तो आपने सही कहा कि हम दोनों का रिश्ता, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों की सफलता का राज है हम दोनों का साथ है, हम दोनों का एक दूसरे पर विश्वास। थैंक यू। चलिए, आपकी आपसी और समझदारी को देखते हुए एक नया नाम दे देते हैं, अकबर बीरबल की जोड़ी। तो अगला सवाल, किसी महिला के लिए इतने बड़े संगठन को संभालना फैमिली सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। तो आप दोनों अपनी फैमिली के सपोर्ट को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहिए? आपने एकदम सही कहा है कि समाज की संगठन का नेतृत्व करते करते परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी परेशानी कभी नहीं आई। जब भी मैं परेशान होती, तकलीफ होती, रेस्टलेस हो जाती, मेरी फैमिली मेरे लिए एक ढाल बनकर खड़ी रहती, हमेशा मुझे सपोर्ट देती।
तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं अपने परिवार को 10 on 10 ही देना चाहूंगी। और आप सुशीला जी? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। वैसे तो हम सब अपने परिवार की सहूलियत देख के ही पद लेते हैं, वरना हम खुद पीछे हट जाते हैं। पर मेरे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव की एक तरह से फोर्स की वजह से ही मैंने हाँ भरा। पहले जब कविता जी ने पूछा तो मैं बोला मुझे सोचना पड़ेगा, टाइम दो थोड़ा। पर इनका इच्छा था कि तुम ले लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं थी, आगे भी इनका, बच्चों का और मेरे पूरे परिवार का, फ्रेंड सर्कल का, कभी भी मैंने कई काम अपने फ्रेंड सर्कल से भी करवाए जो कार्यकारिणी में नहीं है, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया। तो मैं 10 out of 10 या ज्यादा दे सकती हूँ तो कुछ ज्यादा ही देना चाहूंगी। सफल महिला के पीछे उसका परिवार होगा। सही बात है, परिवार के ग्रीन सिग्नल के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो परिवार के अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बेटियों का फोन आता था, मैं आज बोलती थी बाद में बात करूंगी, कल भी वही बोलती थी कि मैं बाद में बात करूंगी। पर उन्होंने सहन किया और समझते थे कि हाँ ठीक है, मेरा अभी कुछ काम चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत सच्ची बात कही कि बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम सब इन दोनों के परिवार, बाकी लोगों के परिवार के लिए जोरदार मन तो करेंगे। यस, फैमिली के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है 2023 और 25 इसकी सफलता की साइंसदान दिख रही है। इसका श्रेय अगर आपको चंद शब्दों में ही इसका आंसर हमें चाहिए, किसे देंगे? चंद शब्द तो जैसे कि मैं पहले बताई चली, मेरे कार्यकाल जिनके साथ किया, मेरी तीनों साध्वी श्री जी का, मेरी सरल जी का, परामर्श बहनों का, मेरे पूर्व अध्यक्ष रहे हुए उनके अनुभव का और मेरी पूरी कार्यकारिणी, खास करके मेरी कार्यकारिणी टीम ने इतना सहयोग दिया कि जिसको जो काम दिया गया सहज स्वीकार किया। मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी हमको, मैं को नहीं, क्योंकि आप कहेंगे अब ये हम क्या है? गुरुदेव के आशीर्वाद से, साध्वी श्री के जो हैदराबाद में जिन भी साध्वी श्री का चौमासा हुआ हमारे कार्यकाल में, उन सभी के सही नेतृत्व में, सभी सभा संस्थाओं के सहयोग से, मेरी केसरिया परिधान, मेरी नारी शक्ति के सहयोग से, कन्या मंडल के सहयोग से, ये इनके सहयोग के बिना ये कार्य पॉसिबल ही नहीं था। तो जहाँ पे होंगे हम, वहीं होगा संस्था का विकास। तो सभी पूरा की पूरा श्रेय हमको जाता है, मेरी संस्था सभा सभी को जाता है। ये तो थी आपके कार्यकाल की बात, लेकिन वर्तमान नेतृत्व और वर्तमान टीम के लिए अपने अनुभव से कोई मैसेज या टिप्स देना चाहेंगे? नूतन नेतृत्व का करें हम सम्मान, नवीन संकल्प के साथ नई आशाएं, नवीन परिकल्पनाएं साकार करें, बंटाए एक दूजे का हाथ, बंटाए एक दूजे का हाथ। आत्मतोष हो अनहद, खुशियों से बन जाए माला माल, उपलब्धियों से भरा हो आपका ये कार्यकाल। लेकिन इसके लिए मेरी सबसे बड़ी टिप ये है नमिता जी और निशा जी, कि अगर हमारी कार्य समिति को हम संयोजिका बना देते हैं, जहां 10 संयोजिका होगी, उनके 10 विचार रहेंगे, लेकिन संयोजिका बनाने के बाद भी आपको उन पे नजर रखनी होगी, क्योंकि उन 10 विचार किसका माने, उसका निर्णय आप उनमें से श्रेष्ठ विचार चुनकर आप उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये कहूंगी कि हमारी कार्य समिति अगर कुछ गलती हो जाए, हम बनाते हैं संयोजिका, वो भी मन लगा के काम करती है, तो कभी किसी के सामने उनको बुलाना न दें। उन्हें आप अकेले में उनकी प्रशंसा करते हुए, पहले किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए, बाद में उनको ये बता सकते हैं कि ये गलती हुई थी। और कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो आपको अकेले में नहीं, सबके सामने बताना है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये आपको सबके सामने बताना है। बाकी बहुत समझदार है हमारी आने वाली टीम भी, हम चाहते हैं कि, और हमें विश्वास है कि वो भी हमसे अच्छा काम करेगी, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ हैं।
अपने सदस्यों के प्रति विश्वास जताएंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो उनमें एक ऐसी शक्ति आएगी कि हाँ, अगर उन्होंने मुझे ये काम कहा है तो मैं इससे बढ़कर करके दिखाऊंगी। तो हमारा समर्थन बहुत मूल्यवान है। और दूसरी बात, हमें सभी को साथ लेकर चलना है, नई नई युक्तियों को जोड़ना है, उनसे कहना है कि गलतियों से डरे नहीं, गलती हमारे कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो सभी को साथ लेकर चले, संघ का विकास करे। और नमिता जी का तो क्या कहना, उनकी सूझबूझ की तो कोई बात ही नहीं कह सकते। जब उनकी सूझबूझ के साथ हमारी सभी बहनों का विश्वास और सहयोग मिलेगा तो चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, जानी, समझी, प्रशंसा करें, सबके सामने उल्हाना दे अकेले में। जी हाँ, किसी भी प्रोग्राम की सफलता का, किसी भी संगठन के आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है। हम सभी को इसे ध्यान चाहिए, समझना चाहिए। हमारी अदालत में सवालों के सिलसिले को यही देते हैं विराम। सवाल तो बहुत सारे हैं, बट समय की अपनी सीमा है। हमारी अदालत में सवालों के सिलसिले को यही देते हैं विराम। बढ़े चलो प्रतिपल आगे, यही शुभकामना देते हम अविराम, देते हम अविराम। जिंदगी के सफर का सही चुनाव हो, जिंदगी के सफर का सही चुनाव हो, चिंता नहीं, चिंतन आप